नमस्कार, सांस्कृतिक पहल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। आजमन नगर प्रखंड अंतर्गत प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में AIMIM पार्टी से विधायक प्रत्याशी अब्दुल सलाम ने बताया, प्राणपुर विधानसभा की समुचित विकास करते हुए महानंदा बंद का निर्माण एवं पक्कीकरण करने का कार्य करूंगा। सांस्कृतिक पहल न्यूज संजय कुमार। लेकिन हम जो है अगर जीतते हैं और पब्लिक हमें जिता कर भेजती है तो केवनिया के जो चचरी पुल बाबा आदम से आज़ादी के बाद से वो पुल पर जो है लोग आना जाना, हर MLA कैंडिडेट, हर MLA उम्मीदवार, मुखिया उम्मीदवार, प्रमुख उम्मीदवार, जितने भी बड़े बड़े नेता किसी पक्ष के लिए आते हैं प्रचार करने, वो उस पुल से पार होते हैं, लेकिन उसके लिए किसी का नज़र नहीं। तो मैं आज जो है इसको अपने दिमाग पर डाल दिया हूं और नोट कर लिया हूं कि अगर मुझे जिताती है पब्लिक और हम सौभाग्य से हम जीतते हैं तो वहां पर उस पुल का हम जो है चचरी हटाकर पक्कीकरण का काम RCC पुल का निर्माण बहुत जल्द करेंगे। सर, लोकल उम्मीदवार क्यों जरूरी है? लोकल उम्मीदवार इसलिए जरूरी है कि आज आजमनगर का बेटा और आजमनगर का भाई किसी भी समस्या का निदान के लिए एक फोन पर वहां हम पहुंचते हैं। जी। और हमारे यहाँ आने के लिए जनता को 10 से 20 रुपया टेम्पो खर्च या 10 रुपया 20 रुपया का पेट्रोल खर्चा होता है। और बाहरी आदमी को अगर जिताकर यहाँ की जनता भेजेगी तो उससे भेंट करने के लिए 1000 से लेकर 2000 तक खर्चा है। और अगर नहीं मिला तो निराश होकर वो मुंह लटकाकर घर आकर बैठेगा, दूसरे दिन जाने का साहस और हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए समस्याएं बनी रहती है। और हम लोग के नज़र के सामने जो कहीं पर थाना और आपका प्रखंड मुख्यालय से जुड़ा हुआ कोई धांधली भ्रष्टाचारी होता है तो हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग मिटाने का काम करते हैं, चाहे MLA रहें या ना रहें। और बाहर का लोग को सूचना देने के बाद भी ये दो धांधली नहीं मिटा पा रहा है। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ के प्राणपुर के अवाम को, हम जनता को अपने आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर अपील करते हैं कि हम लोग को पता नहीं है कि प्राणपुर का बेटा कब MLA बना है। अभी हम लोग छोटा थे तब ये जो है सकूर साहब एक बार बने थे और हम लोग को पता नहीं है कि कब यहाँ का बेटा या भाई या बहन MLA बना है। सब बाहरी लोग यहाँ आकर किस्मत आजमाते हैं और अपना घर में बैठकर मलाई खाते हैं। यहाँ का लोग ज्यों का त्यों दर ठोकरे थाना का, ऑफिस, अस्पताल का, प्रखंड मुख्यालय का, उसके बाद अंचल मुख्यालय का ये चक्कर काटते रहते हैं, कहीं इसका कोई सुनने वाला नहीं। झुआ से लेकर आपका गुठेली होते हुए सिकटिया तक का जो है बांध का चौड़ीकरण और उसमें जो है पक्कीकरण का काम करवाएंगे। उसके बाद मीनापुर से लेकर दमदमा बांध ढाला होते हुए आजमनगर प्रखंड मुख्यालय होते हुए दिल्ली दिमानगंज तक जो बांध का जो है चौड़ीकरण हम करवाने का काम करेंगे। जहां पर सिकटिया धबोल के बगल में, धबोल में जो बांध का जो है वहां जर्जर स्थिति है, वहां पर हम जो बांध विभाग से ही बात कर वहां पर जो है बांध को जो अस्थायी रूप से उसका काम कराने का काम करेंगे। सर, एक और सवाल बनता है, लोकल उम्मीदवार क्यों? और हम जो है घूमने के क्रम में, जनसंपर्क के क्रम में मैंने देखा कि प्राणपुर विधानसभा के प्राणपुर ब्लॉक के अंदर एक केवनिया गांव है। केवनिया केवाला में एक चचड़ी पुल आज तक है। बाबा आदम के टाइम से ये चचड़ी पुल को देखकर मेरा माथा तो सनक गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ का मजबूर जनताओं को सलाम आदाब करता हूँ। और आप लोग हमें अपना बहुमत जो है बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करते हैं। तो मैं गरीब छात्र और छात्राओं को पढ़ने के लिए हैदराबाद के मॉडल स्टाइल पर ओवैसी छात्रावास का निर्माण अपने प्राणपुर विधानसभा अंतर्गत करवाऊंगा और 20 रुपया में ट्रीटमेंट के लिए ओवैसी मॉडल पर ओवैसी हॉस्पिटल का निर्माण करवाऊंगा कि ताकि यहाँ के लोग किसी तरह से 1000 लाख 2 लाख का इलाज के लिए भटके नहीं। ओवैसी साहब के यहाँ हैदराबाद में जैसे 20 रुपया में ट्रीटमेंट से लेकर, जांच से लेकर, अल्ट्रासाउंड से लेकर, दवाई तक और बेड चार्ज तक वही 20 रुपया में उसका इलाज होता है। इस तरह का गरीब के लिए हम ओवैसी हॉस्पिटल का और छात्रावास, ओवैसी छात्रावास का जो है हम अपने प्राणपुर क्षेत्र अंतर्गत निर्माण करवाएंगे।